हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो एडिटोरिया करंट अफेयर्स का अर्धवार्षिक 2023, जिसमें कि जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक के करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 का पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। तो ऑपरेशन मर्यादा जो है वो उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड से एक चीज़ और याद रखिएगा करंट अफेयर का, कि भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा जो है वो उत्तराखंड के द्वारा ही विकसित किया जा रहा है। और साथ ही साथ रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो उत्तराखंड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंककर कहाँ में आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया। तो डायमंड लीग कहाँ में आयोजित हुआ था? दोहा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोहा में। नीरज चोपड़ा की अगर बात करते हैं तो ये क्या है? एक जैवलिन थ्रोअर हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक अभिनव यानी कि इनोवेटिव राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य जो है वो है कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। पहले नंबर पे अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक इनोवेटिव है कौन? कर्नाटक। दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो वो है तेलंगाना, और तीसरे नंबर पर अगर बात कीजिएगा तो वो है तमिलनाडु। ठीक है, तो ये 3 जो है वो टॉप मोस्ट इनोवेटिव राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है वो एक संगठन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसके द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो 2023 में भारत का रैंक जो है वो है 161 में। ठीक है, 2022 में क्या था? 2022 में था 150, यानी कि भारत के हालात जो हैं वो प्रेस स्वतंत्रता में और भी बिगड़ चुके हैं। पहले 150 था और अब घटकर 161 आ गया। सोच लीजिए, टोटल कंट्री है 180 जिस पे सर्वेक्षण किया गया है, और जिसमें भारत का स्थान जो है वो 161 है। पहले स्थान पे है नॉर्वे, और 180 यानी कि लास्ट स्थान पे है उत्तर कोरिया। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस के यान नेपोमियातनबी को हराकर डिंग लीरॉन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? तो वो किस देश के हैं? ये जो डिंग लीरॉन हैं वो चाइना के हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की अगर बात करते हैं तो रिसेंटली भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर हैं, उनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो भारत के जो 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है प्रणीत बाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ से निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। मई 2023 में एससीओ की विदेश मंत्री परिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित की गई, बिल्कुल सही है। 2023 में एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत का विषय जो था वो सिक्योर एससीओ है, ये भी बिल्कुल सही है। एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन जो है वो 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे, ये भी बिल्कुल जो है वो सही है। एससीओ की अगर हम लोग बात करते हैं तो एससीओ की जो स्थापना हुई है वो हुआ है 2001 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? बीजिंग, चाइना में है। तो यहाँ ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो हैं वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बन गई है? तो उनका नाम क्या है? स्वस्तिका साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है?
तो प्रथम एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी जो है वो सिंगापुर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिंगापुर। एशियान की अगर हम लोग बात करते हैं तो एशियान का फुल फॉर्म होता है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि नागरिक विमानन मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एक्सप्रेशनल गोल्स में भाग लेगा। तो यह जो है वो 2027। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2027। नागरिक विमानन मंत्रालय की घोषणा की बात कही गई है, तो नागरिक विमानन मंत्री जो है वो कौन है? ज्योति आदित्य राय एम सिंधिया। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL-38SD विमान से ADC 150, ADC का मतलब क्या होता है पता है? इस ADC का फुल फॉर्म होता है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का पहला सफल परीक्षण किया गया है। तो यह किस तट से किया गया है? गोवा तट से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोवा। नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना आप लोग पढ़े होंगे कि यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो ये जोगी घोपा किस राज्य में है? असम में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि असम में। नेक्स्ट है कि भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो यह जो मोचा है, चक्रवात मोचा, इससे प्रभावित कहाँ हुआ है कि लोग हुए हैं? किस देश के? म्यांमार के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी को बचाने के लिए भारत जो है वो ऑपरेशन करुणा जो है वो शुरू किया है। म्यांमार की अगर बात करते हैं तो म्यांमार जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि हाल ही में IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो वो कौन है? रन मशीन के नाम से जिनको जाना जाता है उनका नाम है विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विराट कोहली। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? मिर्चा चावल एक्चुअली ये चंपारण वाले क्षेत्र बिहार में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा बनाई जा रही है? तो तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण जो विस्थापित हुए हैं लोग, उनके लिए जो कॉलोनी बना रहा है वो बना रहा है उड़ीसा सरकार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उड़ीसा सरकार। उड़ीसा से एक चीज़ और याद रखिएगा कि पहली मैंग्रोव पिट्ठा पक्षी जनगणना भी जो है वो उड़ीसा में ही की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है, यह आपको बताना है। डॉक्टर N गोपाल कृष्णन जो थे वो वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, बिल्कुल सही है। प्रकाश सिंह बादल जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और कराईकुडी आर मनी जो कि मृदंग वादक थे, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि हाल ही में हुई नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है, यह आपको बताना है। एक साइड व्यक्ति के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड उससे संबंधित क्षेत्र के नाम जो है वो लिखे गए हैं। कह रहा अनंत महेश्वरी नैस्कॉम के अध्यक्ष। नैस्कॉम आप लोगों को पता होगा द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज को बोला जाता है नैस्कॉम। तो अनंत महेश्वरी को नैस्कॉम का अध्यक्ष चुना गया है, बिल्कुल सही है। मोहम्मद शाहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। और सेंटियागो पेना जो कि पराग्वे के राष्ट्रपति हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। पराग्वे जो है वो दक्षिण अमेरिका में एक स्थलरुद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री जिसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है? तो उनका नाम है जयंत बिश्नु नार्लिंकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जयंत बी नार्लिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि 49वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। यह सम्मेलन जो है वो 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया, यह भी बिल्कुल सही है।
इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय कार्य योजना को रखा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है योगी आदित्यनाथ को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत के लिए पहले C295 मध्यम परिवहन सामरिक विमान ने स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी किया है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C295 विमानों के लिए एक अनुबंध किया था, बिल्कुल सही है। 2021 में ही यह अनुबंध हुआ था। 16 C295 को निर्माता से खरीदा जाएगा, यह भी बात थी। शेष 40 विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा दोनों कंपनियों के बीच एक औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के रूप में निर्मित और असेंबल किए जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ है। ये 3 पेरेंट्स बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से कहाँ सबसे पहले हुआ है। देखिए एक्चुअली हुआ था ऐसे सबसे पहले अमेरिका में, लेकिन उसको अब ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले हुआ है ब्रिटेन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तो ब्रिटेन होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि है, एक्चुअली इस प्रक्रिया का जो उद्देश्य होता है वो माताओं से उनकी संतानों में जो असाध्य रोग के संचारण होते हैं उसको रोकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय एवं महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो भारत का प्रतिनिधित्व जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है जगदीप धनखड़, उनके द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। नेक्स्ट है कि राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वो बना है तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलंगाना जो है वो कुल रूप पॉलिसी लॉन्च करने वाला भी भारत का पहला राज्य है, और साथ ही साथ विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर भी जो है वो तेलंगाना में ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा मैतेई जनजाति समूह जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो मैतेई आप लोग सबको पता होगा, इसी के कारण मणिपुर में इतना ज़्यादा हंगामा हो रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इस जनजाति का संबंध जो है वो मणिपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित दाबकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। तो दाबकी भूमि बंदरगाह जो है वो किस राज्य में स्थित है, मेघालय में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो यह जो राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करेगा वो करेगा कौन, केरल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल से एक क्वेश्चन और भी करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप लोगों को। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भी भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो केरल ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता, बिल्कुल सही है। डोमेन कॉपरहेड, बारबारा किंग्सलोवर हार्पर और ट्रस्ट द्वारा हरनॉन डियोज द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों, नाटक और संगीत में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता, यह भी सही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार जीता, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट है कि देश का पहला राज्य कौन है जहां पर पैदल चलने वालों के लिए चलने का अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। तो यह कौन राज्य है, ये राज्य है पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम है भगवंत मान और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट है कि देश की पहली पॉड टैक्सी
पॉड टैक्सी एक्चुअली क्या होता है पता है? पॉड टैक्सी एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होता है जो कि ड्राइवरलेस होता है, मतलब उसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती है, उसी को पॉड टैक्सी कहा जाता है। उसके संचालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। देश की पहली पॉड टैक्सी जो है वो उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी, बिल्कुल सही है। यह पॉड टैक्सी जो है वो नोएडा के जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी, यह भी सही है। पॉड टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं, ये तो अभी मैंने बताया है, ये तीनों सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में गुची एक्चुअली है क्या पता है? ये एक इटली में फैशन और चमड़े उत्पादन की कंपनी है, मतलब वो एक ब्रांड है इटली बेस्ड। तो जैसे आप लोग जनरली गुची के कपड़े जो हैं वो देखे होंगे या यूज करते होंगे, तो हाल ही में गुची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है आलिया भट्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आलिया भट्ट। नेक्स्ट है कि खान मंत्रालय ने 29 मई को IIT बॉम्बे के सहयोग से कहाँ में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? तो भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो मुंबई में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। याद रखिएगा, भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण भी जो है वो मुंबई में ही किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा जो है वो निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो वो वाराणसी का हवाई अड्डा है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा किया है? एक्चुअली ये जो हेवन 1 है वो पृथ्वी के निचली कक्षा में नियोजित अंतरिक्ष एक स्टेशन है जिसको कि स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेसएक्स। नेक्स्ट है कि हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो वो बना है भोपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भोपाल। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो स्पेनिश फुटबॉल ला लीगा 2022-23 का खिताब जो है वो बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बार्सिलोना। अच्छा, किसको हराकर जीता है, मतलब उप विजेता कौन था? तो ये जो रियल मैड्रिड है ये उप विजेता था और बार्सिलोना जो है वो विजेता है। ध्यान रखिएगा, बार्सिलोना जो है वो 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिमुलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल किया है? तो ये किसने किया है? नासा ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नासा ने। नासा का फुल फॉर्म होता है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है? तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जो है वो चेन्नई मेट्रो को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेन्नई मेट्रो। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं AK मोहंती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, AK मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12-13 मई 2023 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन IOC कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो छठा हिंद महासागर सम्मेलन जो है वो 12-13 मई को आयोजित कहाँ किया गया है? ढाका, बांग्लादेश में आयोजन इसका किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ढाका, बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है? तो नीति आयोग के साथ मिलकर UNDP किया है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। UNDP की अगर हम लोग बात करते हैं तो UNDP की स्थापना जो हुई है वो 1965 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय की किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास 1 MSME
को राहत योजना शुरू किया है? तो विवाद से विश्वास वन एमएसएमई को राहत योजना जो है वो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यय विभाग। वित्त मंत्रालय की अगर बात करते हैं तो वित्त मंत्री आप लोगों को पता ही होगा कौन है, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 फसल वर्ष के लिए कितना मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है? तो टोटल जो है वो 332 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 332 मिलियन टन। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में कैरियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दिया है? तो यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना और रेशम कीट बीमा कार्यक्रम भी जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पूर्ण लेखन के लिए जन्म संग्रह जीता है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने? उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी है ताशकंद। नेक्स्ट है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? ये जो मोचा है इसका नामकरण यमन के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यमन के द्वारा। ऐसे देखिए, ये जो आजकल चक्रवात तूफान का जो नामकरण होता है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा मोचा का नामकरण किसके द्वारा? यमन के द्वारा। अच्छा, और भी कुछ याद रखिएगा, जैसे बिप्रजॉय जो था उसका नामकरण किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा। एक है सीतरंग का नामकरण किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा। एक है मैंडूस का नामकरण किसके द्वारा? यूएई के द्वारा। ठीक है, तो मोचा का किसके? यमन। बिप्रजॉय का कौन? बांग्लादेश। सीतरंग का कौन? थाईलैंड। और मैंडूस का कौन? यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश जो है वो नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो नाटो का 31वां सदस्य बन गया है फिनलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिनलैंड। नाटो की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो है ब्रुसेल्स में, और नाटो का मतलब होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा का विमोचन नई दिल्ली में किया गया। तो इनकी आत्मकथा का नाम रखा गया है आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? तो चुनाव आयोग जो है वो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो हुआ था 2012 में। चलिए, आप लोगों से एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि अभी टोटल राष्ट्रीय पार्टी की संख्या भारत में कितनी है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग को कमेंट कर बताना है कि टोटल राष्ट्रीय पार्टी अभी भारत में कितने हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।